करंट अफेयर्स क्विज 11 मई 2024 के क्वेश्चन एंड आंसरों की डिटेल्स में व्याख्या के साथ होंगे, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं का कलेक्शन किया गया है। तो मेरा मानना है कि अगर आप इसको नोट डाउन करके चलते हैं तो काफ़ी इजी होगा एक महीने की प्रिपरेशन करने में करंट अफेयर्स की। और एक से दो बार जब करंट अफेयर्स की वीडियो सुनते हैं या नोट डाउन करके उसको पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर्स कभी गलत नहीं होता, क्योंकि इस पर किसी का कमांड नहीं हो पाता और कंपटीशन में काफ़ी भूमिका होती है करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। तो चलिए देख लेते हैं करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर के प्रश्न है इस वीडियो में। चैनल पे अगर पहली विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी इस प्रकार के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। पहला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश से अपने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है? ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, अफगानिस्तान। तो काफी चर्चा का ये प्रश्न रहा है और इसमें काफी बार जो है परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न डाले जाते हैं जो काफी चर्चा के रहते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन राइट हो जाएगा मालदीव। मालदीव से भारत ने सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया। मालदीव के बारे में जाने तो जो मालदीव है ये स्थित जो है ये उत्तर मध्य जो है हिंद महासागर में जो है ये स्थित है। तो ये चीज जान लीजिए मालदीव के बारे में। और साथ ही साथ बात करें तो मालदीव जो है दक्षिण एशिया हिंद महासागर की जो है ये एक द्वीप समूह है। मालदीव के अगर राष्ट्रपति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति का नाम जो है ये मोइज्जू जो है ये मालदीव के जो है राष्ट्रपति हैं। काफ़ी ये चर्चा का विषय बना हुआ था जब तेवर ये अपने टाइट किए थे भारत के प्रति इन्हीं जो है सैन्य कर्मियों को लेकर के, और वो वापस बुलाने की बात करते थे और चाइना से इनकी नज़दीकी बढ़ गई थी। तो इसको लेकर के ये चर्चा का विषय बना हुआ था। इंपॉर्टेंट तौर पर जान लीजिए भारत ने सैन्य कर्मियों को जो वापस बुलाया हाल ही में वो जो है मालदीव से बुलाया है। मालदीव जो है एक पर्यटन स्थल यहाँ घूमने के लिए है और दिल्ली से जो है थोड़ा ये नज़दीक पड़ता है। दिल्ली से कुल मिला के समझिए तो ये इसकी दूरी लगभग 3000 किलोमीटर जो है मालदीव की है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मालदीव से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापसी की घोषणा की है। भारतीय सैन्य कर्मी मालदीव में मानवीय और चिकित्सा निकासी सेवाएं प्रदान करने के लिए 2 हेलीकॉप्टर और एक डोर्नियर विमान का संचालन कर रहे थे, इसीलिए जो ये भारतीय सैनिक जो है मालदीव में गए थे। मोहम्मद मुइज़्ज़ू जो कि वहाँ के राष्ट्रपति, इनके नेतृत्व वाली मालदीव सरकार ने औपचारिक रूप से भारत से अपनी सेना वापस बुलाने का अनुरोध किया गया था। तो भारत ने अपने जो है सैन्य कर्मियों को वापस बुला लिया है। यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में याद रखिएगा, मोहम्मद मुइज़्ज़ू नाम है इनका। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कुश्ती वैश्विक संचालन संस्था किस भारतीय रेसलर पर रोक लगा दी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये भी परीक्षा की नज़र से है, ये भी चर्चा का विषय जो है बना रहता है रेसलर को लेकर के। तो ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा बजरंग पुनिया। हाल ही में जो कुश्ती वैश्विक संचालन संस्था संयुक्त विश्व कुश्ती यानी कि UWW ने भारतीय स्टार रेसलर बजरंग पुनिया को इस साल के अंत तक निलंबित कर दिया है। इससे पहले राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी यानी कि नाडा, ये चीज ध्यान दीजिएगा, नाडा का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, ने डोपिंग टेस्ट से मना किए जाने के बाद उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया था। हालांकि भारतीय खेल प्राधिकरण यानी कि SAI ने बजरंग की ट्रेनिंग के लिए लगभग 9 लाख रुपए की मंजूरी किए हुए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वहीं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री जो है बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो किया जाएगा वो किया जाएगा कोच्चि में, इसका जो है आयोजन किया जाएगा। इसके बारे में कुछ और जान लेते। 46वें जो अंटार्कटिका संधि परामर्श की बैठक होगी ये भारत के द्वारा जो होता है, एक पृथ्वी मंत्रालय जो है जिसे कहते हैं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और दूसरा जो होगा एक जो है राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर, इन दोनों के सहयोग से जो है इसकी मेजबानी जो है भारत जो है कर रहा है। अब इसकी मेजबानी जो कर रहा भारत, तो 46वें अंटार्कटिका जो है परामर्शदात्री की बैठक जो होगी ये 26 यानी 20 मई से लेकर के 30 मई 2024 तक जो होगी ये होगी कोच्चि में। यहाँ पे जो है भारत जो है वर्ष 1983 में जो है ये अंटार्कटिका जो संधि के जो है सलाहकार दल के रूप में शामिल हुआ था। और साथ ही साथ ये भी जान लेते हैं कि जो भारत का पहला जो है अंटार्कटिका अनुसंधान स्टेशन जिसका नाम जो है दक्षिण गंगोत्री, ये भी जो है 1983 में जो है स्थापित किया गया था। तो भारत का जो वर्तमान में यहाँ पर है वो 2 है। तो एक जो है 2 साल के अनुसंधान के संचालित करता है, एक जो मैत्री जो हुआ था 1989 में था, और भारती जो था ये 2012 में। तो ये अस्थायी अनुसंधान स्टेशन में जो है भारतीय वैज्ञानिक अभियानक जो है यहाँ पे सुविधा प्रदान की जाती है, यहाँ पे सुविधा प्रदान होती है। तो ये चीज़ें जानना इसके लिए जरूरी था। 46वें अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री की जो बैठक आयोजन होगा वो मई में होगा 20 से 30 के बीच में। कहाँ पे होगा? तो कोच्चि में जो है इसका आयोजन जो है किया जाएगा। और कोच्चि पड़ता है कहाँ पे है? तो कोच्चि जो है ये केरल में स्थित है। इतनी जानकारी इंपॉर्टेंट है इसके लिए।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खबरों में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि सिंकुला पास जो है कौन से स्टेट में, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बारे में कुछ और जाते हैं। सीमा सड़क संगठन यानी कि बीआरओ ने सिंकुला टनल का निर्माण जो शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस टनल का निर्माण सिंकुला पास के नीचे आवागमन के लिए किया जाएगा। यह नीमू पदम दारचा रोड लिंक पर स्थित है। सिंकुला जो है हिमाचल की लाहौल घाटी और लद्दाख की जास्कर घाटी, तो जास्कर घाटी जो स्थित है ये लद्दाख में स्थित है, वहीं लाहौल घाटी जो हिमाचल प्रदेश, इसके बीच में जो 16,580 फीट की ऊंचाई पर जो है स्थित है। तो ये चीज़ है सिंकुला टनल जो स्थित है लाहौल घाटी और जास्कर घाटी के बीच में स्थित है। तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अगर टेस्ट करेगा तो ये भी पूछ सकता है किस घाटी के मध्य में स्थित है सिंकुला टनल। तो लाहौल घाटी और जास्कर घाटी, तो जास्कर घाटी कहाँ पे पड़ती है, ये लद्दाख में पड़ती है, और ये जो है लाहौल घाटी जो पड़ती है ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, और इसी के मध्य में जो है स्थित है यहाँ पे जो है सिंकुला टनल जो है यहाँ पे स्थित है सिंकुला टनल। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद जरूर करिएगा और नोट डाउन भी कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले की तरफ। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई। तो ये शुरू किया गया है जो मणिपुर में किया गया है। स्कूल ऑन व्हील्स पहल जो है शुरू की गई है मणिपुर स्टेट के द्वारा। मणिपुर के बारे में जानते हैं। मणिपुर की राज्यपाल जो अनसुईया उइके, ये भी याद रखिएगा, मणिपुर के राज्यपाल जो है अनसुईया उइके इम्फाल में आयोजित एक समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का उद्घाटन किया। इस पहल का उद्देश्य जो है शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। इस पहल का संचालन विद्या भारती शिक्षा विकास समिति मणिपुर द्वारा किया जा रहा है। मणिपुर में जो हिंसा हुई ना मोइती हुई जो जनजाति को लेकर के जो किया गया, उसी के अनुसार जो यहाँ पे जो शिविर बनाए गए इसमें शिक्षा के अवसर प्रदान करने की वजह से राज्यपाल जो मणिपुर के अनसुईया उइके ने जो है इम्फाल में समारोह में स्कूल ऑन व्हील्स का जो है उद्घाटन किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है कि हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद किसने ग्रहण किया। तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी हाल ही में नौसेना प्रमुख का पद जो है ग्रहण किए। करंट अफेयर्स की जो वो वीडियो आती है जिसमें विथ इमेज के साथ डिटेल्स होता है, उसमें इन सब प्रश्नों की चर्चा की गई है। तो काफ़ी जो है लोगों की डिमांड थी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी होना चाहिए, तो आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में भी मिलेगा, विथ इमेज भी मिलेगा और वन लाइनर भी मिलेगा। तो तीनों फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस जो है प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी सुविधा आपको जैसे भी लगती है वैसे आप तैयार करें। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट इस चैनल की यही है कि करंट अफेयर्स किसी का जो छूटे नहीं, हर किसी का तैयार हो इजी वे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी चर्चा में था कि चुनाव के संदर्भ में जो SLU क्या है। SLU के बारे में यहाँ पे बताना है। तो SLU जो है ये है सिंबल लोडिंग यूनिट। एक्चुअली क्या था, वीवीपैट के बारे में जो चर्चा की गई थी, यहाँ पे दो चीजों को जनरेट किया गया। एक किया गया PFLCU, इसको किया गया, और एक SLU की किया। तो SLU यहाँ पे सिंबल लोडिंग यूनिट इसे कहते हैं, और दूसरा जो ये वाला है इसको फर्स्ट लेवल चेकिंग यूनिट कहते हैं। फर्स्ट लेवल जो चेकिंग यूनिट के बारे में जो है यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, क्योंकि वीवीपैट में जो प्रतीक जो प्रविष्ट किए जाते हैं यानी जो सिंबल प्रविष्ट किए जाते हैं उसकी यूनिट के साथ साथ जो वीवीपैट होता है उसकी जांच की जाती है। इसी के आधार पर प्रथम स्तर पर ये जानकारी प्राप्त होती है जो है किसको जो है कितना कौन सा सिंबल पे वोट पड़ा। इसके लिए जो है ये दो चीज का प्रयोग किया गया। तो याद रखिएगा SLU और PFLU दोनों का नाम यही है कि इसका नाम है सिंबल लोडिंग यूनिट और इसका नाम होगा फर्स्ट लेवल चेकिंग यूनिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व प्रजातंत्र दिवस किसकी वर्षगांठ मनाता है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा विंडहूक घोषणा। इसके बारे में जाने थे। यूनेस्को जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, इसका फुल फॉर्म होगा। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। कुल जो है इसके 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। वर्तमान में जो इसके प्रमुख हैं आंद्रे अजोले हैं। भारत इसका सदस्य बना था वर्ष 1946 में और इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में। तो विंडो घोषणा स्वतंत्रता पृष्ठ सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। तो यही चीज जो है इंपॉर्टेंट, इसलिए ऑप्शन आपका सही होगा। तो विंडो घोषणा संबंधित है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये थैलेसीमिया दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 8 मई को मनाया जाता है। इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थैलेसीमिया रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है। विश्व थैलेसीमिया जो दिवस की स्थापना हुई थी वर्ष 1994 में। थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष और संस्थापक जो है पैनोस एंग्लेजोस द्वारा की गई थी। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रक्त विकार है। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्विज थे जो 11 मई 2024 के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते थे। बाकी की वीडियो आपको करंट अफेयर्स की विथ इमेज वाली वो मिलती रहेगी और साथ ही साथ ऑनलाइन फॉर्म में भी मिलती रहेगी। जो भी आपको पसंद हो उस तरह से आप अपने करंट अफेयर्स को तैयार कर सकते हैं। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, जो परीक्षा के नजर होंगे, जो चर्चा के विषय बने हुए हैं, सारे प्रश्नों को जो है उसमें शामिल किया जाता है वीडियो में। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि बेल आइकन को आप प्रेस करें, जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन देखने को मिले। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त।